जय श्री राधे। किसी स्थान पर संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन को जब भी प्यास लगे तो वो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया, और दूसरे अब यह संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल उठा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर उसने हमें रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी। उसके बाद आवे के अंदर आग में झोंक दिया जलने के लिए। इतने कष्ट सहकर बाहर निकाला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में भेज दिया। वहां भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे साथ ही करने थे। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही होना लिखा है, पर भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई है, यह बात थोड़े ही मालूम पड़ती है। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी। उसका वह गूंथना भी भगवान की कृपा थी। आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी भगवान की कृपा ही थी। परिस्थितियां हमें तोड़ देती है, विचलित कर देती है, इतने विचलित कि भगवान के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं, क्योंकि हम सब में इतनी शक्ति नहीं होती ईश्वर की लीला समझने की, भविष्य में क्या होने वाला है उसे देखने की। इसी नादानी में हम ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं। सारे पूजा पाठ, सारे जतन कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर है कि प्रसन्न होने और अपनी कृपा बरसाने का नाम ही नहीं ले रहे। पर हृदय से और शांत मन से सोचने का प्रयास कीजिए, क्या सचमुच ऐसा है या फिर हम ईश्वर के विधान को समझ ही नहीं पा रहे। जय श्री राधे।